सर आईपीपी पंजाब के अंदर हुकूमत बनाएगी। सूबाई हुकूमत। बिल्कुल क्लियर कट आपको बता रहा हूं। पंजाब के अंदर वजीर आला इंशाल्लाह अलीम खान साहब होंगे अच्छा, और आईपीपी की वैसे हुकूमत आप एक होगी। कॉन्फिडेंस हाँ, कमाल है, वैसे कॉन्फिडेंस इलेक्शन के चेक करें मैं जरा आप। आप बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूं। हाँ। और नून लीग की तादी वो होगी। आपकी भी चलो वो ये भी आपकी भी सुन वो लो। नून लीग वाली बात तो नहीं कि साड़ी गल हो गई है। नहीं, गल होगी की बात नहीं है। जो हालात और वाकयात है उसकी रोशनी में मैं आपको बता रहा हूं। इंशाल्लाह पंजाब के अंदर आईपीपी की हुकूमत होगी। अब चौहान साहब, आपकी लीडरशिप कह रही है कि किसी एक पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत शायद नहीं मिलेगी। किस बुनियाद पर आप ये समझते हैं कि कोई हंग पार्लियामेंट बनेगी या कोई बहुत बड़े पैमाने पर इत्तेहादी हुकूमत बनेगी, कोई एक पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर सामने नहीं आ सकती? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के सियासी हालात हैं, ज़मीनी, मारूजी, नज़ायर, कराइन, हालात और वाक़यात, इसकी रोशनी में बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि इस पर कोई पॉलिटिकल पार्टी भी सादा अक्सरियत लेने की पोजीशन में भी नहीं है। तहरीक इंसाफ 9 मई के वाक़यात, 9 मई की दहशत गर्दियों को भुगतते भुगतते के हालात और चरम तहरीक इंसाफ के हालात और बाकी जो आपको हालात उनके नजर आ रहे हैं उसके तहत तो आप ये भूल जाएंगे उनको कोई एक पॉपुलर किस्म का कोई माहौल और कोई हालात और वाकयात मिलेंगे इलेक्शन कैंपेन के लिए। नून लीग की सूरत हाल ये है कि आखिरी जो 14 महीने की हुकूमत, 16 महीने की इन्होंने हुकूमत की, उसकी वजह से किसी के हाथों की जनाब ये दांतों से खोलते रहे और पब्लिक के सामने जनाब ये इनको जनाब अपना डिग्रेड होना पड़ा। उसकी वजह से भी अब कोई पॉपुलैरिटी की कोई फजा वो माहौल नहीं है। तो इस वजह से इस वक्त कोई पॉलिटिकल पार्टी, पीपल्स पार्टी तो है ही नहीं, ना पंजाब के अंदर है, ना आपको केपीके के अंदर नजर आएगी उस अंदाज से। सिंध के जनाब आपको अंदरून सिंध में नजर आएगी किसी हद तक, या कराची में। तो इस वजह से ये बात बिल्कुल ठीक है कि सादा अक्सरियत भी इस वक्त कोई पार्टी अकेले इलेक्शन लड़के नहीं आ सकते। तो नून लीग जो दावा कर रही है कि हम 120 से 125 सीटें सिर्फ साउथ पंजाब यानी पंजाब से, जिसमें खासतौर पे साउथ पंजाब में 40 से ज़्यादा सीटें होंगी, और पंजाब से 120 से 25 लेंगे, फिर वो सिंध में जा चुके हैं, बलूचिस्तान में इत्तेहाद कर चुके हैं, केपीके में इत्तेहाद कर चुके हैं मौलाना के साथ, वो तो बड़े आराम से सादा अक्सरियत ले लेंगे। तुसी बाकी ही तो यहाँ करोगे, बैठे हैं ना। तुसी आईबीपी की करेगी फिर। सर आईपीपी पंजाब के अंदर हुकूमत बनाएगी। सूबाई हुकूमत। बिल्कुल क्लियर कट आपको बता रहा हूं। पंजाब के अंदर वजीर आला इंशाल्लाह अलीम खान साहब होंगे अच्छा, और आईपीपी की वैसे हुकूमत आप एक होगी। कॉन्फिडेंस हाँ, कमाल है, वैसे कॉन्फिडेंस इलेक्शन चेक के करें मैं जरा आप। आप बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूं। हाँ। और नून लीग की तादी वो होगी। आपकी भी चलो वो ये भी आपकी भी सुन वो लो। नून लीग वाली बात तो नहीं कि साड़ी गल हो गई है। नहीं, गल होगी की बात नहीं है। जो हालात और वाकयात है उसकी रोशनी में मैं आपको बता रहा हूं। इंशाल्लाह पंजाब के अंदर आईपीपी की हुकूमत होगी। सोलो फ्लाइट करेंगे या जारी बात इत्तेहादी हुकूमत बनाएंगे? नहीं, सोलो देखो, मैंने आपको बताया है, हर सियासी जमात और हर सियासतदान चार मफादात पे खेलता है। जाती मफाद, पार्टी मफाद, अवाम का मफाद, रियासत का मफाद। जो इन चार मफादात के लिए बैठ नहीं सकता, उठ नहीं सकता, डिबेट नहीं कर सकता, निगोशिएट नहीं कर सकता, टेबल टॉक नहीं कर सकता, इत्तेहाद नहीं कर सकता, दोस्ती नहीं कर सकता, दुश्मनी नहीं कर सकता, वो सियासतदान और सियासी पार्टी नहीं है। तो हम तो है भाईजान सियासतदान और सियासी पार्टी। हम इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी हम हर किसी के साथ देखिए, बैठेंगे इन सियासतदान तो चारों आप थे, मफादात के लिए। सियासतदान तो आप रियासत थे, का मफाद जहां सियासी पे आएगा, पार्टी आप अब बने हैं ना। वोटर किसी के बाप का मिरास है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। किसी के बाप का मिरास नहीं है कि पॉपुलैरिटी जो है ना वो अपने घर से लेके आया है और अपने घर से लेके जाएगा और कब्र में अपने साथ लेकर जाएगा। बातें बड़ी ओपन सी करूंगा। कोई भी मां के पेट में से पाकिस्तान के अंदर सियासी जमात और सियासी जमात का सरबराह पॉपुलैरिटी लेके नहीं आया। हकायक सारे लोगों के सामने आ जाते हैं, जैसे खावर मनिका ले आया, जैसे मलक रियाज साहब लाने लगे हैं, जिस बच्चे बच्चे को पिछले 6 महीनों के अंदर पता चल गया कि रियासत मदीना के खदोखाल क्या थे। अच्छा, ये आईपीपी का कहने का मतलब है, कोई पॉपुलैरिटी किसी के बाप की मिरास नहीं है। आईपीपी का देखिए, आईपीपी के सामने अगर तीन बड़ी पार्टीज खड़ी हुई हों, जे पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और पीटीआई, तो आईपीपी का असल हदफ कौन होगा सियासत में? किसको आप कह के ताक के निशाना मारें?
भाई हमारा हदफ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की तामीर है, पाकिस्तान की तरक्की है, पाकिस्तान का तो इस्तेहकाम है। इनसे जीतेंगे तो वो हमारा हदफ हासिल करेंगे ना, पहले तो इन तीनों का मुकाबला सुने करें तो ना। सही सुने तो सही अमीर भाई। दूसरा, हम में से जितने लोग हैं 5 साल से लेके 35 साल तक पाकिस्तान की रियासत और हुकूमतें चलाने के तजर्बाकार हैं, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी है। चौहान साहब, पिंडी आप जानते हैं एक ज़माने में पीएमएलएन का, एक अरसे से पीएमएलएन का एक बड़ा स्ट्रांग होल्ड रहा है वहाँ पे, हनीफ अब्बासी, बाकी कई लोग हैं। तो अभी पिंडी में ज़्यादा मुकाबला आप लोगों का शेख रशीद के साथ है या हनीफ अब्बासी के साथ है? अभी अभी हर चीज गुंजलक है, ये भी सुन लें। अच्छा। अभी हर चीज गुंजलक है अमीर भाई। हम्म। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा क्या चीजें, ये अभी 1.5 महीना लगेगा, 1.5 महीने बाद सारी चीजें क्लियर होगी। हमने तो भाईजान, अब ये इलेक्शन पार्टियों का नहीं है। हम्म। मैं आप तसल्ली से सुन लें। आपका 2008 का इलेक्शन था, नून लीग और पीपल्स पार्टी की हवा का इलेक्शन था। 2013 का इलेक्शन था, नून लीग और पीटीआई की हवा का इलेक्शन था। 2018 का इलेक्शन था, नून लीग और पीटीआई की हवा का इलेक्शन था। ये जो हवा और लहर का इलेक्शन होता है ना पार्टियों का, उसमें क्या होता है? खोता, घोड़ा, खच्चर, हम्म। खंबा, जो भी सियासी कार्टून, जिसको टिकट दे देती हैं पार्टियां, वो बड़ा अच्छा इलेक्शन भी लड़ लेता है और जीत भी जाता है। सही। लेकिन ये इलेक्शन है कैंडिडेट्स का, हाँ। ये है पर्सनैलिटीज का, ये है इलेक्टेबल्स का, जैसे 2002 का इलेक्शन था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया फाजुल हसन चौहान साहब। बहरहाल फैसला तो 8 फरवरी को होगा कि पाकिस्तान के अवाम किसको और क्यों कर मुंतखब करते हैं।